नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म मापी यंत्र के बारे में। सूक्ष्म मापी यंत्र कौन कौन से हैं, उसका लिस्ट काउंट क्या है, यह मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग को क्या कहते हैं। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिससे कि हम सबसे कम से कम 0.01 mm तक माप सकते हैं। मैक्सिमम अलग अलग साइज का माइक्रोमीटर आता है। तो वही पूछ रहा है कि किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग को क्या कहते हैं। इसमें प्रारंभिक रीडिंग होता है और द्वितीयक रीडिंग होता है। तो इकाई रीडिंग कहते हैं, प्राथमिक रीडिंग कहते हैं, जीरो रीडिंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग जो होते हैं उसके हम जीरो रीडिंग कहते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि किस माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी मापों को मापने के लिए किया जाता है। कोई जॉब है, कोई वस्तु है, जैसे कि मान लेते हैं यह कोई जॉब है। ठीक, अब इसका जो है बाहरी माप मापने कहेगा। ठीक, बाहरी माप तो ही बोल रहा है कि इसे बाहरी माप जब जॉब का मापना हो तो उसके लिए कौन सा माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, या आउटसाइड माइक्रोमीटर, या वर्नियर डेप्थ गेज। तो आपको बता दूं कि बाहरी मापों के मापने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, इनसाइड का हम अंदरूनी माप के लिए करते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर का हम गहराई मापने के लिए करते हैं। ठीक, वर्नियर डेप्थ गेज का भी हम गहराई मापने के लिए करते हैं। लेकिन ज़्यादा परिशुद्धता में अगर हमें गहराई में माप चाहिए तो हम डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो अलग अलग माइक्रोमीटर का अलग अलग सूक्ष्म उसका लिस्ट काउंट होता है। तो ही पूछा है कि डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm, 0.025 mm, या 0.00 mm, या 0.000 mm। तो ज़्यादातर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि माइक्रोमीटर से कितने तक की सूक्ष्मता मापी जाती है। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है। ठीक, लिस्ट काउंट पूछ रहा है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm लिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ठीक, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। मीट्रिक जो होता है अर्थात हमारा जो पद्धति है मीट्रिक पद्धति मापने की, उसमें वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछ रहा है कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका लिस्ट काउंट 0.001 mm होता है। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला कि अंदरूनी मापों के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई जॉब है। ठीक, तो इसी के अंदर मान लेते हैं कोई बेल्ट है, तो इसका अंदरूनी माप बोलेगा मापने के लिए। तो आप किस माइक्रोमीटर का उपयोग करेंगे। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, या वर्नियर हाइट गेज। तो इसके लिए हम इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर कॉम्बी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। डिजिट अर्थात डिजिटल जो होता है उसका आउटसाइड माइक्रोमीटर में उसका लिस्ट काउंट कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.001 mm होता है। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि मीट्रिक वर्नियर हाइट गेज वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट कितना मिलीमीटर होता है। तो वर्नियर हाइट गेज पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.02 mm। वर्नियर कैलिपर जो होता है उसी में से वर्नियर हाइट गेज का पूछा है, तो और वर्नियर डेप्थ गेज का पूछा है, तो उसका होता है लिस्ट काउंट 0.02 mm। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि इन साइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। जब हम इन साइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करना चाहिए। माइक्रोमीटर को कटिंग टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। माइक्रोमीटर का प्रयोग कभी भी घूमते हुए जॉब पर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो है कथन सही बोल रहे हैं। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि डायल कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है। यह भी एक प्रकार का सूक्ष्म मापी यंत्र है, तो ही पूछा है कि डायल कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है। 0.2 mm, 2 mm, 0.02 mm या 0.002 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.02 mm होता है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि गियर के दांतों की मापों को सूक्ष्मता से चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हमारा जो गियर होता है, ठीक, वही बोल रहा है कि गियर का जो दांत ये ऐसा होता है ना, तो इसके दांतों को सूक्ष्मता में मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर बेवल गेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करके हम गियर के दांतों को सूक्ष्मता से चेक करते हैं। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला कि वह कौन सा उपकरण है जिससे किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। अर्थात कोई एंगल है, कोई एंगल पर कोई जॉब बना हुआ है जैसे ये, तो ही बोल रहा है कि 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता, मतलब कि 1 डिग्री से भी कम हमें माप दे, वह कौन सा उपकरण है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, साधारण बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर डेप्थ गेज या इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से हम 1 डिग्री से अधिक परिशुद्धता में माप कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का रेंज कितना होता है। मीट्रिक अर्थात अपना जो पद्धति है, मीट्रिक पद्धति, उसमें माइक्रोमीटर का रेंज कितना है। 20 mm, 25 mm, 15 mm या 30 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 mm, ज़्यादातर 25 mm होता है। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि गहराई की मापों को सूक्ष्मता में मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई जॉब है ऐसे, और इसका ये वाला भाग हमें मापना है, तो वही पूछ रहा है कि इसका जो है गहराई में मापने के लिए, सूक्ष्मता में मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इनसाइड माइक्रोमीटर या वर्नियर डेप्थ गेज। तो हम डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करके हम अधिक सूक्ष्मता में गहराई को माप सकते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज से भी गहराई में मापते हैं, परंतु डेप्थ माइक्रोमीटर से हम ज़्यादा सूक्ष्मता में माप लेते हैं, क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है और इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो इसका जो है लिस्ट काउंट डिग्री और मिनट में होता है, क्योंकि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से हम कोण को मापते हैं। ठीक,
कोण को मापते हैं। तो वही पूछ रहा है कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है। तो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 मिनट वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि किसी ब्लाइंड होल, स्लॉट, स्टेप आदि की गहराई मापने और चेक करने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात स्लॉट का मतलब जैसे कोई घाटा बना रहता है, भी घाटा, स्टेप अर्थात जैसे ये स्टेप, ठीक। तो वही पूछ रहा है कि इसकी जो गहराई होती है मापने और चेक करने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम बाहरी माप मापते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर से अंदरूनी माप मापते हैं, और डेप्थ माइक्रोमीटर से हम होल, ब्लाइंड होल, स्लॉट, स्टेप या गहराई मापते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर बनाया जाता है। स्क्रू थ्रेड की लीड पर, पिच के सिद्धांत पर, स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि माइक्रोमीटर जो है स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि सूक्ष्म मापी यंत्र से बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रेलवे टेक्नीशियन, डीएमआरसी, यूपीएमआरसी या जितने भी आईटीआई से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आईटीआई ट्रेड एग्जाम होता है उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी प्रकार हम आगे भी सूक्ष्म मापी यंत्र का वीडियो लाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।